नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश 2026 कैसा रहेगा। तो हमारे साथ ज्योतिषाचार्यों का पैनल है और आपको शुभकामनाएं भी, और वो बताएंगे कि कितना शुभ और कितना संकटकारी हो सकता है और क्यों हो सकता है। ये तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजकुमार चतुर्वेदी साहब हैं, महेंद्र मिश्रा साहब हैं, डॉक्टर रेखा शर्मा जी हैं, सभी जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, छोटी काशी यानी कि पिंक सिटी जयपुर के। मैं महेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा जी। 2025 जा रहा है, उसको हम बाय बाय कर रहे हैं। 2026 के वेलकम के लिए दुनिया तैयार है। तो 26 कैसा रहेगा 25 की तुलना में अगर हम देखें तो? जी, पहले तो मैं सभी दर्शकों का अभिवादन और बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई देता हूं 2026 के लिए, जो आंग्ल वर्षीय वर्ष है, नव वर्ष है, उसकी सभी को शुभकामनाएं। देखिए 2026 वैसे तो पूर्णांक है, एक आ रहा है, एक अंक आ रहा है, और वैसे तो यह मंगलकारी रहेगा, ग्रोथफुल रहेगा, कई मायनों में ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि 2025 की तुलना में, तो ये प्रोग्रेस में तो 2026 बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि द्वादशी तिथि है, तो तिथि सावन्नी को गौरी गणेश होई गौ रवि शिव दुर्गांत को विश्व हरि कामा शिव शशि, तो हरि स्वामी है, तो ये मंगलकारी भी रहेगा और लक्ष्मीप्रद भी रहेगा, बहुत उन्नति होगी। दूसरा क्या है कि जब 2026 प्रारंभ हो रहा है रात्रि 12 बजे, तो उस समय पर कृतिका नक्षत्र रहेगा। कृतिका नक्षत्र कृतिका नक्षत्र का स्वामी है, तो ये अग्नि से भय तो फिर भी रहेगा। हालांकि उद्योग में और ऊर्जा के क्षेत्र में, मंगल के क्षेत्र में यह बहुत मंगलकारी भी रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। लेकिन रोड दुर्घटनाएं हैं, आगजनी है या अतिवृष्टि है, अगर हम 2026 का समग्र विचार करें तो 2026 वैसे तो प्रोन्नतिकारी रहेगा, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जैसे अतिचारी होना ग्रहों का, और गुरु शनि राहु की युति होना, जब युति होगी तब की बात करें, या फिर जब नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है तो चतुर्ग्रही योग की बात करें, तो कुछ सांसारिक रूप से अगर हम देखें पूरे ग्लोबल वाइज, तो कुछ देश बहुत उन्नति भी करेंगे, लेकिन कुछ देश युद्धों में फंसे रहेंगे। जैसे होता है ना कि बहुत मतलब लास्ट स्टेज तक युद्ध चले जाएंगे। भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में, आर्थिक रूप से संपन्नता के क्षेत्र में, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बहुत उन्नति करेगा। लेकिन जो अग्नि से भय है, अग्नि संबंधित भय है, वो भी रहेगा। साथ में ऊर्जा से संबंधित, दूर संचार, संचार माध्यम के संबंधित, एआई से संबंधित, आईटी से संबंधित बहुत नए नए आयाम स्थापित होंगे, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। और आत्मनिर्भरता उभरेगी, भरेगी और उन्नति को प्राप्त होगी। तो भारत की दृष्टि से देखें तो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जैसे आप देखेंगे कि अभी गत वर्ष डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हुआ है, तो वो जो कमजोर चला ही जा रहा है, अभी दिसंबर में भी काफी कमजोर हुआ है, मतलब लोएस्ट हो गया है। तो वो स्थिति से हम उबर पाएंगे और रुपए की स्थिति सुधरेगी। लेकिन जैसे सोने में, चांदी में ये तेजी, मतलब इसमें अभिवृद्धि होती रहेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे 2025 में एकदम से बहुत इसमें बूम आया है सोने चांदी में, लेकिन उतना तो नहीं, लेकिन हाँ ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं है कि कम हो जाए, या स्थिर की संभावनाएं थोड़ी सी कम है, ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा हैं, इसके भाव बढ़ेंगे, रुपए के जो है मूल्य बढ़ेगा। और भारत वैदेशिक रूप से मुद्रा का अच्छा भंडार करेगा, और विदेशों में जो कुछ भी मान लीजिए, वैसे तो प्रोन्नति कर रहा है देश, आगे बढ़ रहा है, भारत की दृष्टि से देखें तो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त है। लेकिन कुछ देखें अभी के उस हिसाब से तो पड़ोसियों से रिश्ते
थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए हैं मतलब 2025 मिड के बाद में, तो वो सुधरेंगे और ग्लोबली देखें तो भारत वापस से फिर जैसे 2024 में एकदम मजबूत स्थिति में आया था और वर्ल्ड वाइड जो हमारे रिश्ते जिस प्रकार से मजबूत थे और उस प्रकार से जो ढीली पकड़ हुई है या जो भी कुछ जो अपने अंदाजे से जैसे राजनीतिक लोग, राजनीतिक विद्वान, राजनीतिक जो हैं पंडित, वो जिस हिसाब से सोच रहे हैं मिड के बाद में जो भारत का, तो वो उसमें भी काफी सुधार होगा और कृषि में बहुत अच्छे आयाम स्थापित होंगे। कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नति करेगा भारत भी, राजस्थान भी, और टेक्नोलॉजी, बहुत नवीनतम टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, मतलब जैसे कम भूमि में बहुत ज्यादा उपज और बहुत ज्यादा अच्छी तरक्की करेंगे। चलिए राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। हम राजस्थान और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कैसा रहेगा? 26 को यूं कहा जाता है 2 और 6 को जोड़ के 8 होता है, तो ऐसा कुछ अंकगणित भी इसमें काम आता है? देखिए 2 और 6 को जोड़ के 8 नहीं, 2 और 2026 को जोड़ें तो मूलांक 1 होता है। अच्छा। और जिसका राजा सूर्य कहलाता है, सूर्य के प्रतिनिधित्व का साल है। अगर इसको हम जोड़ते हुए चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपने पूछा भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसा रहेगा, तो भारत की जो राशि है वह कर्क राशि और वृषभ लग्न की मानी गई है। और अगर हम इसी तथ्यों को अगर देखते हुए चलें तो 2017 में अगर हम लौटें, जो अगर हम देखें कि पहले मूलांक में क्या रहा जो इस साल मूलांक में हमारे रह सकता है, तो 2017 में भी हमें बहुत प्रगति प्राप्त हुई थी। हम विश्व गुरु बनने की तरफ पहली बार अग्रसर हुए थे। तो 2026 हमारे लिए टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर रहेंगे। शांति की जो पहल है विश्व में अगर आप देखें तो अग्नि तत्व प्रवेश के कारण आगजनी की जो घटनाएं 2025 में बहुत हुई हैं, और 2025 में अगर आप देखें तो आधे विश्व के भूभाग में इस वक्त युद्ध की संभावनाएं बहुत बढ़ रही हैं। वहां भारत अपने आप में एक धर्म गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकता है कि हम वहां हमारे देश की तरफ से शांति को माना जाए, हमारे धर्मों को माना जाए। जिस प्रकार आप देखें कि 2017 में पहली बार योग को बड़ी प्रतिष्ठा मिली थी, योग के रूप में आज पूरा वर्ल्ड योग को मान रहा है, तो 2026 में भी हो सकता है कि हमारे आध्यात्म को लेकर के पूरी दुनिया उसका लोहा माने, या कुछ जो इस तरह का मल्टीलाइजेशन हो रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर रही है, ब्रिक्स देशों की प्रभावितता पड़ रही है, और आगामी जो व्यापार है वो सोने को लेकर के होगा, तो उसमें भी भारत की महती भूमिका हो सकती है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो राजस्थान के लिए 2 कुंडलियां बनती है। एकीकरण की तिथि 30 मई 1949 और 14 जनवरी 1949 को जो विलय हुआ, तो वहां हम राजस्थान को देखते हैं मकर लग्न और मकर के राशि से ही, और उस राशि के अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बहुत उन्नति कारक हमें दिखता है। हाँ, राजस्थान को इस साल हो सकता है कि नए नए खनिज और नए खनिज लवण भी प्राप्त हो, तो दोनों ही तरफ से 2026 हमें बहुत ही उच्चता की तरफ लेकर के जा रहा है। बिल्कुल तरक्की बताई जा रही है, हालांकि ये कहा जा सकता है कि 2025 से और बेहतर 26 होगा। रेखा मैम, आपके पास में आना चाहूंगा, आपका क्या एनालिसिस है 26 को लेके? बिल्कुल 2026 में मैं जो ग्रहों की, सूर्य का वर्ष है, सूर्य अधिपति रहेगा, आत्मा कारक है, प्रतिष्ठा कारक है। निश्चित रूप से भारत देश की जो प्रतिष्ठा है वो सर्वत्र विराजित होगी। सभी देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को हमारा जो भारत देश है वो प्राप्त कर सकेगा। कुछ ज्योतिषीय आधार पर जो नए आयाम जो कि हमें अन्य वर्षों में नहीं प्राप्त हो पाए हैं, यदि उस दृष्टि से देखें तो काम के एक नए मापदंड होते हुए मैं देख रही हूँ कि जहाँ तक अभी तक डिग्री के ऊपर, उच्च शिक्षा के ऊपर बोलबाला था, लोगों का ध्यान केंद्रित था, तो वहां पर अभी डिग्री की बात नहीं होगी, बात कौशल की होगी। स्किल बेस्ड एजुकेशन का बोलबाला होगा चारों तरफ, जैसा कि हमारे पहले पुराने जमाने में भी हुआ करता था। लोगों के पास डिग्रियां नहीं थी लेकिन उनके पास में ज्ञान और कौशल बहुत हुआ करता था। ठीक इसी प्रकार से 2026 भी हमारे जो युवा साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो ज्योतिषीय संकेत आपको बता रहे हैं कि आप कौशल बेस्ड, मतलब स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन है उसको आप अपनाएंगे। टेक्नोलॉजी में राहु और बुध की जो युति बन रही है, तो टेक्नोलॉजी अभी तक सहायक थी लेकिन अभी आपके लिए निर्णायक होने वाली है। मतलब टेक्नोलॉजी के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें और वह आपके लिए आपकी स्किल्ड को तो उभारेगी ही लेकिन एक आपकी पहचान भी बनाएगी।
और एक सामूहिक सोच में भी मैं बदलाव देखती हूँ कि चंद्रमा और केतु जो साथ में है, तो लोग अभी भागने की जगह शांति और सादगी से जीवन यापन की ओर अभिमुख होंगे। वो शांति से जीना चाहेंगे, उनके जीवन में सादगी हो, इस पर उनका फोकस रहेगा। हम कहते हैं कि पुराने सिस्टम का अंत होना चाहिए, ऐसा नहीं है। शनि मजबूत प्रभाव के अंदर है, पुराने सिस्टम का अंत होगा, लेकिन बहुत ही शांति तरीके से। हम यूं कह सकते हैं कि परिवर्तन की तरफ ये दिशा जा रही है कि पुराना जो सिस्टम है वो परिवर्तन आएगा, उसमें वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा। नेतृत्व की हम बात करते हैं कि 2026 में नेतृत्व के क्षेत्र में क्या विशेष होने वाला है, तो यहाँ विशेष रूप से जो राजनेता है, तो जो बोलने वाले नेता है, जो केवल बोलने वाले नेता है, उनका बोलबाला नहीं रहेगा। काम करने वाले नेताओं का वर्चस्व चहु दिशा के अंदर फैलेगा। काम करने वाले नेता है वह आगे आएंगे, नेतृत्व शक्ति हमारी अत्यंत मजबूत होगी। इसलिए जो 2026 है वह संदेश दे रहा है कि अभी सही क्या है, इस और हमें अभिमुख होना पड़ेगा। केवल अपने आप को साबित करना, अपने आप के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, इस पे हमें रोकथाम करनी पड़ेगी और सही दिशा में हमें अपने कदम उठाने पड़ेंगे। अब जाने माने ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ साहब हर बार की तरह हमारे साथ में फिर हैं, और पिछली बार इन्होंने कही थी कि 2025 में आगजनी की घटनाएं, एक्सटेंस, स्थिरता, बहुत कुछ रहेगा। तो गौड़ साहब 26 की तुलना में हमारी जो ज्योतिषाचार्य आपके साथी और बैठे हैं, उनका कहना है कि 25 से बेहतर रहेगा। आपका क्या मानना है? सभी दर्शकों के लिए 2026 की मंगल शुभकामनाएं, और सभी मेरे साथी जो हैं उनको प्रणाम, सभी को बहुत सम्मान। ये बड़े गुणी व्यक्ति हैं और सबने अपना अपना जो विचार रखा है वो निश्चित रूप से ज्योतिषीय दृष्टिकोण की अनुकूलता को देख कर के ही अपने विचार रखे हैं। इनकी बात की गंभीरता है। निश्चित रूप से 2026 है, ये सिंह लगन में प्रादुर्भाव कर रहा है। जो सूर्य उदय हो रहे हैं सिंह लगन में हो रहे हैं, और सिंह का स्वामी सूर्य होता है। तो ये बात सही है कि जब सूर्य उदयकालीन जहाँ लगन का मालिक हो, लगन का स्वामी हो, तो वो वर्ष एक पूरे संसार के बीच एक बहुत ही सफलता का जो है प्रतीक दिखाता है। खासतौर पे भारत अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्यता के माध्यम से एक विश्व के हृदय पटल पर बड़ी अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला है, जिसमें वित्तीय प्रबंधन को लेकर के कहें, चाहे युवाओं के रोजगार की प्राप्ति को लेकर के कहें, चाहे आधुनिकता की बातों को लेकर कहें। ये तो एक बात है। और दूसरी बात है कि देखिए, ये जो 2026 है इसमें बहुत उठक पटक देखने को मिली जी। बहुत से राजनेता जो बड़े दिग्गज हैं और दिग्गज अपने ज़माने में रहे हैं, वो भी यहाँ शरीर छोड़ सकते हैं और छोड़ेंगे, बहुत से लोग छोड़ेंगे, और इसके साथ ही बहुत सी चीज़ें उथल पुथल होने वाली हैं। अस्थिरता कहना चाह रहे हैं? अस्थिरता 2026 में आप देखेंगे कि जो भारत की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले बड़े लोगों की जो हैं, उनकी भी स्थितियाँ काफ़ी उलट पुलट सी होने हो लगी। सकती हैं, हो सकती नहीं, होंगी जी। और आप मान के चलिए, जैसा आपने कहा कि 2025 में कहा था, निश्चित रूप से हमने कहा था। उसका कारण क्या है कि हमारा सम्मत का राजा भी सूर्य था और सम्मत का जो मंत्री वो भी सूर्य था। जब सूर्य मंत्री होता है, राजा हो रहा है, तो अग्निकांड वगैरह और साथ में प्राकृतिक आपदाएं निश्चित रूप से आती हैं। ये बात भी सही है, दुर्घटनाएं बहुत बढ़ती हैं। जैसा कि आपने देखा है, राजस्थान में हर तीसरे दिन दूसरे दिन लोग मरते रहे और दुर्घटनाएं होती रही। ऐसा ही ये प्राकृतिक प्रकोप का जो सिलसिला है ये बढ़ेगा, और यहाँ तक कि आप देखेंगे आप पूरे भारतवर्ष में कि ये जो प्रदूषण है इसका प्रकोप बहुत बढ़ने वाला है। 2026 में प्रदूषण की यह हालत होगी कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान होने लगेंगे। जैसे दिल्ली में लोग परेशान हो रहे हैं, अब पूरे भारत में ऐसी स्थिति बनेगी जी। और ये सही है कि हमारा जो देश का मुखिया है, जिनको हम बड़े सम्मान के साथ, बड़े गर्व के साथ उनका नाम लेते हैं, वो है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। ये अपना बोलबाला और अपना वर्चस्व पूरे
विश्व के हृदय पटल पर एक अमिट छाप छोड़ने वाला कार्य करेगा और ऐसा कार्य करेंगे जिससे पूरी दुनिया अचंभित होगी। ट्रंप के कई प्रकार के कारनामे करने के बाद भी ट्रंप को मुंह की खानी पड़ेगी और ट्रंप को अपने आप में सरेंडर होना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता कि ट्रंप कोई गलत है सही है, लेकिन उनके निर्णय जो भी होंगे वो इस तरह के उनसे होंगे जो कहीं न कहीं उनको उनकी छवि को धूमिल करेगा। साथ ही आपको बता दें कि ये जो 2026 है विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। जो युवा अपने योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्यता से जिस चीज़ के लायक हैं वो उनको प्राप्त होने वाला रहेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए नए आयाम आपको मिलेंगे और पूरे भारत में हर जगह रोजगार की जो किल्लत है उससे काफ़ी मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ में आप देखेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत होंगी। खास तौर पर आप देखेंगे कि इन्फेक्शंस वगैरह जो हैं वो अधिकांश देखने को मिलेंगे और जिसमें जुकाम और ये खांसी ये तो अब पहले तो सर्दी में ही होती थी, अब आप देखेंगे पूरे साल में ही ऐसा देखेगा सबको। और ये होना निश्चित है। उसका कारण है कि जब वैसे तो बृहस्पति देव अपने उच्च राशि में आ जाएंगे और अप्रैल के माह में आने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल में हमारा जब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो नया संवत्सर का शुभारंभ होता है, नई साल का हमारा वहीं से शुभारंभ होता है, तो वहाँ से बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। और बृहस्पति जब उच्च के होते हैं तो बहुत ही जो है पूरे देश को भी और जिन लोगों को उच्च के होते हैं और जिनकी राशि से, जन्म राशि से देखा जाता है, और उनको यदि बृहस्पति कहीं मान लीजिए कई बार करक लगन में और बृहस्पति करक में बैठा है तो उच्च का हुआ तो राजा की तरह जीवन जिएगा, या जिसका बृहस्पति उच्च का है तो वो भी वैसे उच्च। आपका मानना है कि पूरा साल जो है वैसे नहीं रहेगा, कुछ उथल पुथल, काफी उथल पुथल, सुकून भरे पल भी मिलेंगे। हाँ, बहुत सुकून के पल मिलेंगे और जिसमें हमारी ये मान के चलें कि हमारी संस्कृति और हमारी जो एक संस्कार की जो स्थिति है उसको देश दुनिया गाएगी। वैसे देश दुनिया आत्मसात करने लगी है, हमारी संस्कृति को पूरा देश स्वीकार करता है जी। और आप ये भी मान के चलें कि ये जो 2026 है ये बहुत कुछ देने वाला भी रहेगा और इतना देने वाला रहेगा कि प्रॉपर्टी में एक बूम आने की स्थिति बनेगी। सोना चांदी बहुत ऊपर जाने वाला है। चांदी तो आप देख लीजिएगा, अभी हम आपके सामने ही बोल रहे हैं। अब ये कोई इन्वेस्ट मत करिएगा, मैं आपको दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, एक बात हो रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 2026 में करीब 3 को टच कर जाएगी और जो है सोना 1.5 को पार कर जाएगा। मैं राजकुमार जी आपका रुख करना चाहूंगा, थोड़ा शोर संक्षेप में चाहूंगा मैं, ग्रहणों की क्या स्थिति रहेगी और बारिश की पोजीशन की अगर हम बात करें तो? देखिए, ग्रहण इस वर्ष 3 ग्रहण पड़ेंगे और एक खगोलीय घटना होगी और हम सबके लिए बहुत शुभ समाचार ये है कि पूरे वर्ष भारत के लिए कोई ग्रहण नहीं है, तीनों ग्रहण भी हमारे साथ नहीं है और जो खगोलीय घटना है उसको हम मान्य नहीं करते हैं। तो यह बहुत अच्छा संकेत है, राहत दिलाने वाला रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से 2026 का साल है जिसमें बहुत ऐतिहासिक फैसले होने हैं। अगर आप पिछले भी देखें तो 2017 में 3 तलाक के फैसले हुए, सारी चीजें हुई, उनको देखते हुए बहुत अच्छा रहेगा। वर्षा के योग की अगर हम बात करें तो सूर्य आद्रा में जब प्रवेश करेंगे तो उस वक्त के लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि सिंह शुक्र जब होए भवानी, चले पवन नहीं बरसे पानी। तो इसको ध्यान में रखते हुए कहीं कहीं वर्षा, कहीं कहीं अति वर्षा, लेकिन तब तक गुरुदेव हमारे जो हैं स्वराशि में आ चुके होंगे अप्रैल में, तो कहीं ना कहीं वो कुछ राहत करेंगे जिससे जो वर्षा का अल्पकाल है वो बहुकाल में बदल जाएगा। चलिए, महेंद्र जी आपका रुख करना चाहूंगा, आपका क्या मानना है कि ग्रहण अगर दुनिया में कहीं होते हैं तो केवल उन्हीं राष्ट्रों पर असर होता है कि दुनिया भर में उसका असर होगा? 3 ग्रहण बता रहे हैं, खगोलीय घटना बता रहे हैं, और बारिश का यूं कहूं संयोग जो है वो बहुत अच्छा बता रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि जो घटनाएं जहां जिस क्षेत्र को प्रभावित करती है वहीं लागू होती है। तो ग्रहण की हम बात करें तो जहां ग्रहण का सीधा असर है वहीं पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जैसे भारत में ग्रहण नहीं है, मान्य नहीं है, दिखाई नहीं देगा, तो वो मान्य भी नहीं होगा, मान्य नहीं होगा तो उसका प्रभाव भी नहीं होगा। तो यह तो सत्य है कि ग्रहण के प्रभाव से हम
अलग रहेंगे। हमारे भारतवर्ष में ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा, जहां पर दिखाई देगा वहीं पर ग्रहण होगा। जिन राशियों में ग्रहण रहेगा उन्हीं पर ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव असर देगा। और अगर समग्र रूप से 2026 की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में और द्रव्य के क्षेत्र में, आर्थिक रूप के क्षेत्र में भारत काफ़ी विकास करेगा और पूरा सांसारिक रूप से सभी राष्ट्र जो है ग्लोबलाइज विकास करेंगे। लेकिन खंड वृष्टि, जैसे आपने वृष्टि के बारे में कहा, तो खंड वृष्टि संभावित है और राजस्थान में अन्य वर्षों की अपेक्षा जैसे 24-25 में अच्छी वर्षा हुई तो 26 में भी अच्छी वर्षा होगी। लेकिन हाँ, कहीं कहीं खंड वर्षा भारत की दृष्टि से देखें तो खंड वृष्टि और अतिवृष्टि रहेगी। और मंगल और सूर्य और राहु गुरु, इनका अगर समग्र विचार करें, जब नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है या नव संवत्सर जो हमारा प्रारब्ध होगा चैत्र शुक्ल पक्ष में, या जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, अतिचारी होंगे या व्यतिक्रमी होंगे, वक्री होंगे, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत कुछ प्रोग्रेस होगी। लेकिन आगजनी की घटनाएं हैं, एक्सीडेंटल केस हैं, शनि से संबंधित कार्य है, इनमें थोड़ा उठापटक रहेगा। मंगल क्षेत्र राजनीतिक रूप से भी कहीं कहीं स्थिरता और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अस्थिरता देगा और उन्माद की स्थिति बनेगी। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा उन्माद होगा, राजनीतिक रूप से भी विघटनकारी घटनाएं होंगी और बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि एकदम से ही चेंज हो जाना, सब कुछ एकदम से चेंज हो जाना। जैसे आप दिल्ली में देखे हैं तो दिल्ली में कहाँ तो एक छत्र था और कहाँ बिल्कुल एकदम उलट हो गया, वैसी घटनाएं भी देखने को मिलेगी। और देश की बात करें तो देश अपना वर्चस्व बढ़ाएगा, शिथिलता से जो है ना एक मजबूत स्थिति में जाएगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, चाहे वो शिक्षा हो या भारतीय संस्कृति और संस्कारों की बात हो। रेखा मैम, आपके पास में आना चाहूंगा मैं और जानना चाहूंगा कि देखिए, अस्थिरता, उथल पुथल, ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं कि जो एक थोड़ा संशय पैदा करती हैं, आदमी को इरिटेट भी करती हैं कि यार यार क्या होगा। लेकिन हमें तलाशना है कुछ खुशी के पल भी, वो पल आप बताएंगे कि कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे? वास्तव में जो खुशी के पल है, तो अगर हम विभिन्न वर्गों को देखें यहाँ पर, तो हमें ये पता चलेगा कि जो कृषि है, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि मानसून की जो स्थिति है वह सामान्य से अच्छी रहने वाली है। लेकिन फिर भी यहाँ जैसे किसान हैं तो वो अगर तकनीकी साधनों से कृषि करते हैं तो उनके लिए निश्चित रूप से जो उन्नति के द्वार हैं वो खुले हुए रहेंगे। जैसे विद्यार्थी वर्ग की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग जो है वो रटने की अपेक्षा समझने पर यदि जोर देंगे, अपने अंदर कौशलों का विकास करेंगे तो उनके लिए उन्नति के द्वार खुले हुए रहेंगे। आईटी क्षेत्र में यदि हम चले जाएं तो राहु, बुध और शनि की जो स्थिति इस वर्ष में रहेगी तो इस स्टार्टअप्स में तेजी आएगी। लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्टमेंट होंगे वह ज़्यादा फायदा करेंगे, जबकि शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना फायदा नहीं देंगे। उद्योग की हम बात करें तो उद्योग में जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनका निश्चित रूप से विकास होगा और जो छोटे मतलब उद्यमी हैं उनको निश्चित रूप से उनके लिए ये वर्ष खुशी का वर्ष रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हाँ, मेंटल प्रेशर काफ़ी बढ़ने वाला है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए जन सामान्य को कार्य करना है। वो छोटी छोटी बहुत बड़ी प्लानिंग की जगह छोटी छोटी प्लानिंग करें जिससे उनके जीवन में खुशियां अपार आ सके। और आध्यात्म से जरूर जुड़े रहें। आपके जीवन में यदि आध्यात्म होगा तो निश्चित रूप से आपके लिए हर समस्या से सामना करना, उसका समाधान करना बहुत ही आसान रहेगा। इसलिए जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे यह है कि आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिनको भी मानते हैं, हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा, आप जिनमें भी आपकी आस्था है उनके प्रति उनका पाठ करना, मंत्र जप करना, ये अपने जीवन में नित्य प्रति शामिल करें। जैसे हम खाते हैं, सोते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर पूजा क्रम भी होना चाहिए, आध्यात्म भी होना चाहिए। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इस वर्ष में बहुत खुश रह सकते हैं। जी गौड़ साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। जो घटनाएं होंगी जैसे, क्योंकि ये एक तरह से ये खगोलीय घटनाएं हैं, ग्रहण होना और ये तमाम जो चीजें हैं, ये एक तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। दूसरा, द्वादशी से नए साल के अगर अंग्रेजी इस साल की बात करें तो वो क्या इसका कुछ असर होगा दुनिया पे या भारत पे? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस साल ये 13 महीने का मास होगा।
अधिक जी, मास होगा। अधिक मास होगा। जो पुरुषोत्तम मास आता है जी, वो जी, जी। जेठ के महीने में आएगा। तो निश्चित रूप से मैं बहन जी की बात को बड़ी करूंगा कि ये जो महीना है, ये जो वर्ष है 2026, जिसका अग्नि और अश्व जो है मालिक रहेंगे, जिसमें कि जेठ का जो महीना है, ये जेठ का महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से देखा जाएगा और 13 महीने का ये वर्ष रहेगा। निश्चित रूप से जब 13 महीने का जब वर्ष होता है तो उसमें आध्यात्मिक गतिविधियां बहुत विस्तार से बढ़ती हैं और आध्यात्मिक गति को स्वरूप मिलने के साथ साथ आप देखें कि उसमें खगोलीय घटना विशेष रूप से किसी भी प्रकार से निष्क्रिय टाइप की रहती हैं, क्योंकि वह आध्यात्मिक और जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से होती हैं, वो तो एक क्रम है जो चलता है ये, लेकिन ये हमारे भारत पर किसी भी तरह से, जैसे अभी राजकुमार जी ने बताया, तो प्रभावित नहीं हो रही है। मैं निष्क्रिय तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रभावित नहीं हो रही है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो 2026 है, आप ये तो मान के चलें कि ये जो युद्धों की बात चल रही है चारों तरफ, तो कहीं आग जलती है तो चूहे बिल में रहते हैं, लेकिन अग्नि तो वहाँ भी पहुँचती है, बाहर निकलते हैं, बाहर निकलती है, तो बेचारे वो भी तप के बाहर निकलते हैं। तो ये जो है इसकी कहीं न कहीं लपक यहाँ भी थोड़ी पहुँचेगी, तो विश्व स्तर पर जो है इसका प्रभाव होने वाला है जी। और साथ में जो टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे भारत में नई नई टेक्नोलॉजी का यहाँ बहुत ज़्यादा आपको उद्योग देखने को मिलेंगे। अभी जो मोबाइल हम देख रहे हैं, ये बाहर के जो देख रहे हैं अधिकांश, ये सब बहुत जो है इन पर रोक लगेगी और हमारे भारत के ही मेड इन इंडिया ही हम यूज करने लगेंगे जी। और इसके साथ साथ आप देखें जो 2026 देने वाला है वो वित्तीय प्रबंधन को बहुत मजबूती से हमारे भारत में, वैसे भारत तो बहुत मजबूत वैसे ही है क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड पे नहीं चलता, ये तो बचत पर चलता है। बिल्कुल, आपकी जेब में पैसा तो खर्च जेब में करेंगे। पैसा है तो काम चल, और जब जेब में बचा के रखते भी हैं। एक हमारे त्योहार की अगर स्थिति करें तो जैसे दीपावली को लेकर के इस बार भी कोई संशय रहेगा कि कब रहेगी, क्या लंबा, या उसका हमें इंतजार देखिए, करना उसके चाहिए? बारे में मैं एक बात कह सकता हूँ कि दिवाली का पर्व बहुत दूर है, अभी लोग याद भी नहीं रखेंगे जी। लेकिन ये कोई, इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चित रूप से जिस पर्व को जिस तिथि में, जिस वार में, जिस नक्षत्र में हम मनाते आए हैं वैसे ही वही मनेगा। होता है, जी। लेकिन वो आगे पीछे हो जाता है, जी। बाकी होता उसी में है। तो चलिए, हमारे जाने माने ज्योतिषाचार्यों ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे दर्शकों को बड़ा खुलकर के बताया। 25 से बहुत कुछ सीखा भी हमने और 26 में हम और बेहतर कर सकें। कुछ घटनाक्रम ऐसे भी रहेंगे जो 25 के हमें वापस से याद दिला सकते हैं। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।